हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग लेंगे लेक्चर नंबर 10, ठीक है, जिसमें ऐसे स्केलर वेक्टर चैप्टर पे ही होगा, लेकिन जिसमें हम लोग का आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे, बाकी तो हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, आप सब समझ गए ना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर के, जिसमें पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है अ वेक्टर ए एंड बी make angles of 20 and 110 डिग्री में, 20 डिग्री एंड 110 डिग्री रेस्पेक्टिवली, विद एक्स एक्सिस, ठीक। द मैग्नीट्यूड of these vectors are 5 meters and 12 meters respectively. Find their रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए करना क्या है, तो पहले आप खुद सॉल्व कीजिए एक बार, ठीक है। खुद पॉज कीजिए वीडियो, ट्राई कीजिए पहले एक बार, नहीं बनता है तो फिर इसमें से देखिए, ठीक है, या फिर बन जाता है तो आंसर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ट्राई कर लिए। चलिए अब हम करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग को, क्या क्या दिया है, दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, मेक एंगल्स ऑफ 20 डिग्री एंड 110 डिग्री। वेक्टर ए 20 डिग्री एंगल बना रहा है और वेक्टर बी 110 डिग्री एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस। मान लेते हैं हमारा ए क्या है, एक्स एक्सिस है। इससे वेक्टर ए कितना बना रहा है, वेक्टर ए बना रहा है 20 डिग्री। मान लेते हैं वेक्टर ए है, एंगल कितना बनाया 20 डिग्री, और वेक्टर बी कितना बना रहा है 110 डिग्री। तो कहीं इधर ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो ए कितना है, यहां से टोटल एंगल कितना है 110 डिग्री है। थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे और अपना दिमाग को ओपन करके देखेंगे। ये अगर यहाँ एक्स एक्सिस से 20 डिग्री पे है और ए बी यहाँ से एक्स एक्सिस से 110 डिग्री पे है, तो इन ए और बी में कितना एंगल बनते दिखाई देगा, 110 में से 20 माइनस कर दीजिए, कितना होगा जी, ये टोटल होगा 90 डिग्री। समझ में आया ना, ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं था। अच्छा अब क्या दिया है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 5 मीटर एंड 12 मीटर रेस्पेक्टिवली। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, तो 5 मीटर, बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, सॉरी ए का दिया है, एक्स एक्सिस से लिख दिया गलती से, 5 मीटर, बी का कितना दिया है, कहाँ गया 12 मीटर। तो यहां से आप देखिए हम लोग को क्या दिया है, एक्चुअली देखा जाए इसमें से अगर हम लोग कंक्लूजन निकाले तो हमें क्या दिया है, दो वेक्टर दिया है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड है, एक 12 मीटर मैग्नीट्यूड है। इसका रिजल्टेंट पूछा है, रिजल्टेंट इसके कहीं बीच में होगा, है ना, आर इसके कहीं बीच में होगा, कितने एंगल पे होगा, कितना होगा, चलिए निकाल लेते हैं। हम जानते हैं रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा
हियर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, और गिवन क्वेश्चन में थीटा कितना दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, और ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, बी का मैग्नीट्यूड दिया है 12। तो ए की जगह पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस 90, उसका अंडर रूट। कॉस 90 पे वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सिर्फ कितना बचेगा आर का वैल्यू, रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 169 का रूट, ये कितना होता है 13। तो रिजल्टेंट वैल्यू कितना आएगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 13 होगा। अब इसका अगर आप निकालना चाहते हैं कितना एंगल पे है, ठीक है, दोनों रिजल्टेंट एंगल निकालना चाहते हैं, तो मान लेते हैं इससे अल्फा डिग्री पे सपोज, ठीक है। तो इससे अल्फा डिग्री पे, तो कैसे हम जानते थे फॉर्मूला, अल्फा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, होता है ना, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट कर लीजिए, थीटा कितना 90 डिग्री पे है, यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स बी का वैल्यू कितना है 12, साइन 90 पे कितना आता है 1 बाई ए कितना है 5 प्लस 12 कॉस 90 पे कितना आता है 0। तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा हम लोग के पास tan इनवर्स 12 बाई 5, ठीक है, समझ में आया। तो रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होगा इसके, ये आर है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलिए, ये अल्फा कहाँ से है, ए से है ना। अगर एक्स एक्सिस से कोई पूछे कितना एंगल होगा, तो बोलेंगे tan इनवर्स 12 बाई 5 प्लस 20 डिग्री, तब ना ये टोटल एंगल बता सकते हैं आप। रिजल्टेंट का एंगल है, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से यहाँ अल्फा है, और अल्फा इतना हम लोग को मिल चुका है, और हम लोग को कोई पूछे यहाँ से पूरा यहाँ का बताइए कितना होगा, तो ये 20 है और फिर अल्फा है, तो अल्फा प्लस 20 डिग्री, तो अल्फा हमारा इतना है, तो ऐसे हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आया किसका किसका सही हुआ था, जेन्युइनली बोलो, गलत मत बोलना। चलिए, समझ में आया ना, बस उतना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया जाए। क्वेश्चन 2 क्या दिया है, टू फोर्सेस each numerically equal to 10 न्यूटन, है ना, each numerically equal to 10 न्यूटन are acting as shown in figure, ठीक। then find resultant of these vectors, these two vectors लिख लीजिए, these two vectors। तो पहले फिर से ट्राई कीजिए एक बार, फिर उसका देखिएगा, पॉज कीजिए वीडियो, अरे देख लीजिएगा एक बार ना, तो फिर सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। खुद से ट्राई करेंगे, दिमाग पे थोड़ा जोर देंगे, तो दिमाग का आपका एक्सपेंशन होगा, तो उसमें कैपेसिटी बढ़ेगा रखने का, ठीक है, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। तो इसलिए पॉज करके ट्राई कीजिए, समझ में आया। उसके बाद फिर आंसर तो आपके लिए हम कर ही रहे हैं। चलिए, पॉज किए, ट्राई कर लिए, अब आंसर देखिए क्या दिया है। दो फोर्सेस दिया हम लोग को, जिसका इच न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना है 10 न्यूटन का है। और क्या बोल रहा है, अच्छा फिगर भी तो दिया है, सॉरी, फिगर कैसा है यहाँ पे दिया, फिगर ऐसा कुछ है, एक फोर्स F1, ये कितना है 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर है,
ये है F2, ये कितने न्यूटन का है, ये भी 10 न्यूटन का है। ठीक है, एंगल कितना दोनों के बीच में 60 डिग्री। अब ट्राई कीजिए, सॉरी गलती हो गया था, पीछे डायग्राम नहीं दिया था मैंने। अब पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, एक फोर्स इधर दिया हुआ है, एक फोर्स ऐसे दिया हुआ है, F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 है, इसका भी 10 है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। ठीक है, सॉरी 90 बोल रहा हूँ, 60 डिग्री है। ये जो एंगल है 60 डिग्री है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा वो आप बताइए, आपको खुद निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या यही एंगल, ये जो 60 डिग्री ही हमारा F1 और F2 वेक्टर के बीच का एंगल है क्या? नहीं, हमारा क्या करना पड़ेगा, इधर टेल से टेल मिला लीजिए, नहीं तो हेड से हेड मिलाइए, तब जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल, वो होता है थीटा का वैल्यू। तो चलिए ट्राई कर लिए, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, तो मान लेते हैं इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। कुछ हमारे पास जो वेक्टर दिया है, मान लेते हैं कैसा है, ये F1 वेक्टर है, और उसको यहाँ नीचे तक एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे, ये F2 वेक्टर हो गया, ये भी 10 न्यूटन का है, कुछ बड़ा हो गया, चलिए यहीं तक खत्म करते हैं। ये F2 वेक्टर हो गया, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है। अच्छा, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री का था, ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री। तो F1 F2 के बीच में एंगल कितना बना 120 डिग्री का। अच्छा, तो फिर अब यहाँ से आपके लिए आसान हो गया रास्ता, आपको थीटा कितना मिल गया 120 डिग्री। आपका F1 वेक्टर का मोड कितना दिया है 10 न्यूटन, F2 वेक्टर का मोड कितना दिया है 10 न्यूटन। रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, F1 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो थीटा और R1 F1 F2 का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा कितना 120 डिग्री। ठीक है, कॉस 120 डिग्री पे कितना एंगल देता है, कॉस 120 डिग्री एंगल कैसे निकालेंगे, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा 90 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। इसमें साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस है नेगेटिव होगा, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस 90 प्लस थीटा या फिर 90 माइनस थीटा पे फंक्शन चेंज होता है, तो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री था 1/2, तो माइनस 1/2 होगा वैल्यू। तो कॉस 120 डिग्री की जगह कितना पुट करेंगे माइनस 1/2, तो इधर का स्क्वायर कितना 100 प्लस 100 200 इंटू माइनस 1/2, स्कोर आगे बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा R 100 प्लस 100 कितना 200 हो जाएगा, डायरेक्ट लीजिए, प्लस ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ रख देते हैं माइनस, ये कट के कितना 100 देगा माइनस 100। ठीक है, तो R कितना मिला 100, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा 10 न्यूटन का ही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, समझ में आया, तो रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन का होगा, और एंगल कितने होगा, रिजल्टेंट का एंगल मान लेते हैं यहाँ से अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, F1 वेक्टर से अल्फा कितना आएगा बताइए, अल्फा कितना हो जाएगा 10 इनवर्स B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, तो जाएगा कितना 10 इनवर्स B का वैल्यू कितना है वही 10 ही है, 10 साइन 120 डिग्री बाई 10 प्लस 10 कॉस 120 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, इसके लिए कितना होगा वैल्यू 10 साइन 120 पे कितना मिलता है, साइन 120 डिग्री पे साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन फिर फंक्शन चेंज करेगा और साइन यहाँ पॉजिटिव रहता है तो हो जाएगा कॉस 30 डिग्री √3/2, तो हो जाएगा √3/2 होल डिवाइड बाई 10 प्लस 10 इंटू माइनस 1/2, 120 पे अभी जस्ट निकाले ना माइनस 1/2 होता है, यहाँ से अल्फा कितना हो जाएगा 5√3 बाई ये कटेगा कितना 5 10 माइनस 5 5√3 बाई 10 माइनस 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट √3। अब
अच्छा टेन इनवर्स छूट गया यहाँ से, टेन इनवर्स सब में टेन इनवर्स लगेगा। अब टेन इनवर्स रूट थ्री कहाँ पे देता है, रूट थ्री कहाँ देगा, साइन 60 बाई कॉस 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कटेगा। हाँ तो अल्फा कितना ये देता है कहाँ पे 60 डिग्री पे, तो हमारा ए एंगल कितना हो जाएगा 60, F1 से 60 डिग्री एंगल पर रिजल्टेंट आएगा। अब वैल्यू कितना होगा इसका 10 न्यूटन का ही होगा। क्या समझे, समझ में आया। अब खुद देखिए ना, यहाँ से यहाँ ये दोनों फोर्स सेम थे, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट होगा, मतलब कि आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए, ये मार्कर का एक एंड इससे खींच रहा है कोई, ठीक है, इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है। अगर ये ज़्यादा से खींचेगा तो ये इसके ओर टेंड ज़्यादा करेगा मूव करने के लिए, अगर ये मूव ज़्यादा से खींचेगा तो इसके ओर टेंड ज़्यादा करेगा, ठीक है, दोनों आदमी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इधर भी लगा रहा है इधर भी लगा रहा है। मान लीजिए इधर आप 20 न्यूटन लगा रहा है, इधर कोई 5 न्यूटन लगा रहा है, तो इफेक्टिव रिजल्टेंट कहाँ कहीं इसके इधर होगा मैक्सिमम, इसके ओर शिफ्ट करेगा, ठीक है। बट इक्वल लगाएंगे तो पूरा बीचों बीच में आएगा, है ना, इधर भी से 20 न्यूटन, यहाँ से 20 न्यूटन, इस तरह ऐसे आएगा। इसलिए यहाँ से 10, यहाँ से 10 था तो उसका एकदम मिडल में है, देखिए यहाँ से भी 60 डिग्री, यहाँ से भी 60 डिग्री, एकदम बीचों बीच आएगा ये, ठीक है। ये तो मैंने हो गया कॉमन सेंस लगा करके, बट ये हो गया तरीका सॉल्व करने का, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ा जाए, मिटा दें, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिया जाए। क्वेश्चन 3 क्या दिया है, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड के, देन पूछा है फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। चलिए बहुत छोटा क्वेश्चन है जी, आसान है, आसान भी है, छोटा भी आसान भी है। चलिए ट्राई कीजिए एक बार, पॉज कीजिए, ठीक है, ट्राई कर लिए, स्टार्ट करें। आंसर क्या दिया है, दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर दिया है, जिसमें बोल रहा है कि इसका एडिशन का, दोनों वेक्टर का एडिशन का मॉड इक्वल है दोनों वेक्टर के सब्सट्रैक्शन के मॉड से, ठीक है। चलिए अब लेते हैं इस सिचुएशन को यहाँ पे लेते हैं, हमें दिया है गिवन क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड के। अब ए प्लस बी का मॉड कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालने का तरीका जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, इसका रूट, ठीक है। और ए क्या दिया है, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना इन दोनों साइड को। चलिए अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, रूट हटा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलेगा हमें, स्क्वायरिंग रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। सही किए हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए ए से ए कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अब इसको ए माइनस से इधर लाते हैं, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2ab कॉस थीटा, इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा, ए भी हो जाएगा 2 प्लस 2ab कॉस थीटा, उधर नेगेटिव इधर जाकर पॉजिटिव जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा 0, यहाँ से कितना जाएगा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अब देखिए इस दोनों में से एक टर्म है, एक टर्म है, अब क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता ना, कांस्टेंट कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं, इस टर्म को 0 होना पड़ेगा,
तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि cos थीटा इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट कभी 0 हो सकता है क्या? हम लोग कभी लिख सकते हैं 4ab इक्वल टू 0? नहीं, कभी नहीं, ठीक है। दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन कभी 0 नहीं हो सकता। हाँ, उसमें ए और बी अगर कहीं 0 हो गया तो अलग बात है, बट फिलहाल हम लोग मान के चल रहे हो कुछ ना कुछ 0 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो या फिर आप ऐसे भी देख सकते थे, यहाँ से देखिए cos थीटा कितना हो जाएगा 0/4ab, और एनीथिंग टू और डिवाइड करते हैं सॉरी 0 से कुछ भी डिवाइड करते हैं कितना होता है? 0 ही मिलता है ना। तो यहाँ से आप ये भी जान गए cos थीटा 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 0 डिग्री। कहाँ मिलता है 0 डिग्री? cos इनवर्स 0 डिग्री बोल रहे हैं यार, 0 ना। cos इनवर्स 0 क्या कितना डिग्री पे मिलता है? 90 डिग्री पे। तो थीटा कितना होगा एंगल बिटवीन ए एंड बी? इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आया सबको? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? इफ ए वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बोला है देन the value of n so that a वेक्टर परपेंडिकुलर किससे? बी वेक्टर से। मैंने ये दो वेक्टर दिया आपको, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, और बोल रहा है कि इसमें n का वैल्यू बताइए कितना होगा। इस n का कंडीशन क्या है? ए वेक्टर के क्या है? परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के। अब कैसे करेंगे अप्रोच इस क्वेश्चन को? थोड़ा देखिए, ट्राई कीजिए एक बार, उसके बाद फिर हम कर देते हैं, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। ट्राई कर लिए? पॉज किए थे ना? ट्राई भी कर रहे थे और वीडियो भी देख रहे थे? चलिए फिर हम बता रहे हैं, देखिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, और आप इस चीज का ज्ञान रखते हैं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला जाए तो ये कितना? ए बी कॉस थीटा होता है ना, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ पे बोल रहा है ना दोनों वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो थीटा कितना होगा इसका? 90 डिग्री। तो यहाँ से ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 पे कितना आता है? 0। ये कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ से आप समझ गए कि दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए और दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, तो वैल्यू कितना आता है? 0। हम लोग को ए वेक्टर कितना दिया? ए। बी वेक्टर कितना दिया है? ए। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं 4i कैप प्लस nj कैप माइनस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप इक्वल टू कितना? 0। अब इसका डॉट का निकालने का तरीका आपको पता है, ठीक है। हाँ, आप चाहें तो एक एक करके सॉल्व करिए, नहीं तो हमने बताया था, आपको याद कीजिए, ए और ए, आई डॉट आई आपको 1 देगा, जे डॉट जे 1 देगा और के डॉट के 1 देगा। बाकी सब आई डॉट जे करेंगे 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे 0 हो जाएगा, जे डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, जे डॉट के करेंगे 0 हो जाएगा, के डॉट आई करेंगे 0 हो जाएगा, के डॉट जेड करेंगे 0 हो जाएगा। इसलिए सिर्फ क्या बचेगा? आप चाहें तो एक एक करके सॉल्व कर सकते हैं, आपको सिखाया था मैंने इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। तो हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 8 आई कैप डॉट आई कैप क्या देगा? 1, फिर n और इधर 3 है, और जे डॉट जे है, तो जे डॉट जे कितना? प्लस 1 देता है, तो यहाँ प्लस साइन है, प्लस दे देंगे। 3n, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू यहाँ 1 है। आप ट्राई कर सकते हैं जैसे मैं सिखाया हूँ, आप जाके फिर पीछे का लेक्चर देखिए, इसमें दो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका सिखाया गया है। आप अगर वहाँ से सीख के आए तो ठीक है, तब समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो जाके एक बार देखिए फिर से। एक माइनस करने से कितना हो जाएगा? 3n, ये जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? -6/3 मतलब -2। n इक्वल टू कितना होगा? -2 होगा। अगर यहाँ n -2 पुट कर देंगे आप, तो
इसका डॉट प्रोडक्ट अब निकालेंगे ना तो सब ऐड कर इसको सॉल्व करने से 0 = 0 प्रूफ हो जाएगा, समझे। चलिए फिर हो गया, समझ में आ गया, मिटा दें। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, और क्या दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप एंड i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। बोला एक यूनिट वेक्टर बताइए जो परपेंडिकुलर हो किससे, इससे भी और इससे भी। तो एक वेक्टर परपेंडिकुलर कब होता था, याद कीजिए, दो क्रॉस प्रोडक्ट जब करते थे। ए वेक्टर मतलब ए प्लेन है सपोज, ठीक है, या फिर इसको प्लेन मानिए, ये आपका नीचे में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक वेक्टर यहाँ पे ऐसे है इसी प्लेन में ए, एक वेक्टर बी यहाँ पे है, तो ए क्रॉस बी करते थे तो सी वेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर होता था, ठीक है, याद है ना। और किसी वेक्टर में आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर का मॉड और आर कैप लिखा जाता है। आर कैप क्या है, इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये इस प्लेन में है, तो इसका जब क्रॉस करेंगे तो वो हमारा इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम जब ए क्रॉस बी कराएंगे तो एक सी वेक्टर मिलेगा मान लेते हैं, ठीक है। तो सी वेक्टर ही तो हमारा इस दोनों वेक्टर का, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा जो इसका डायरेक्शन बता रहा होगा वो इसका इससे और इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। क्रॉस राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी कराएंगे आप तो आपका कहाँ होगा, बाहर आएगा थंब, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे है, बाहर है। और सी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर का मॉड इंटू सी कैप। सी कैप ही तो बताना है, पूछ रहा है सी कैप बताइए, तो कैसे निकालेंगे इसको, सी कैप निकालने का तरीका क्या है। तो सी वेक्टर हम लोग को मिल रहा है, मान लेते हैं सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर का मॉड है इंटू सी कैप है। तो हम लोग को क्या करना है, पहले सी वेक्टर का मॉड निकालना है, और सी वेक्टर का मॉड आपको निकालने सिखाया गया है, कैसे निकालते हैं। अब ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे, वहीं तो हमारा सी वेक्टर का मॉड हो जाएगा, ठीक है। ए क्रॉस बी का मॉड निकालने का तरीका क्या है, डिटरमिनेंट मेथड, आई माइनस जे प्लस के, फिर इसके सामने ये सब वैल्यू लिखिए, आई के सामने कितना 2 3 1, यहाँ कितना है 1 -1 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। चलिए वेक्टर रखिए, आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इसको वेक्टर रखता हूँ, मॉड बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, मॉड बाद में निकाल लीजिएगा, ए क्रॉस बी रखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको रखेंगे तो ए और ए भूल जाइए, तो 3 2 6 माइनस ऑफ -1 7, देखो 7 आई कैप मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप खुद से एक बार अलग से करके देखेंगे, ये सब कराएगा हमने। इसको जब करेंगे तो ये माइनस लिख दिए हैं पहले से, ठीक है, माइनस जे, और ये दोनों ढक जाइए, तो 2 2 4 -1 5 3 यहाँ -3 जे कैप होगा, और के में -2 -3 -5 के कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी का वैल्यू, और जो कितने बराबर है, सी वेक्टर के बराबर है, ये सी वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर मान लेते हैं ए है, ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर सी है। इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सी का मॉड इंटू सी कैप, और सी कैप निकालना है, तो सी कैप निकालने के लिए सी वेक्टर का मॉड क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करते हैं, सी वेक्टर हम लोग को कितना मिल गया है, सी वेक्टर मिल गया यहाँ पे, सी वेक्टर पहले कितना होता है, ए क्रॉस बी होता है, ठीक है। अब सी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं, सी वेक्टर का मॉड इंटू सी कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हैं क्या, सी कैप निकालना है, तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी बाय सी वेक्टर का मॉड, इसका मॉड निकाल लीजिए, इसका मॉड कितना आएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ठीक है। और ए क्रॉस बी आपको मिला है, यही तो सी वेक्टर है, तो जाएगा 7 आई कैप -3 जे कैप -5 के कैप होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बस ये है तरीका,
निकल गया, ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए समझ गए, मिटा दें, मिटा देते हैं। समझ नहीं आया तो एक बार पीछे कर लीजिए वीडियो, फिर देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट क्वेश्चन होगा अभी का, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। ये आप खुद से घर से ट्राई करेंगे। मान लेते हैं 3 नॉन जीरो वेक्टर्स A, B एंड C आपको दिया है, जो क्या बोल रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, सेटिस्फाई द रिलेशन A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0 एंड A वेक्टर डॉट C वेक्टर इक्वल टू 0। देन पूछ रहा है जो वेक्टर A है जो वो किससे पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किससे। ऑप्शन दे रहे हैं, ए ऑप्शन है वेक्टर बी से पैरेलल होगा, बी ऑप्शन है वेक्टर सी से पैरेलल होगा, वेक्टर बी डॉट सी से पैरेलल होगा, डी ऑप्शन है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से पैरेलल होगा। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे। थैंक यू।